मन ही नहीं मान रहे हैं, सब्र ही नहीं है, इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम बुलाएंगे तो आएंगे। आप लोग जबरदस्ती इनको राम के दर्शन क्यों कराना चाहते हैं? हाँ बताइए। देखिए, तुलसीदास जी को एक गाली देते हैं, रामचरितमानस को जलाते नहीं, तो रामचरितमानस में लिखा है, हंसब ठठाई फुलाई गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। कैसे जाएंगे भाई, जिस भगवान के भक्तों पर गोली चलाते हैं, जहां की यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं, और कहते हैं यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां अगर भव्य राम मंदिर बन गया जहां पैर रखने की जगह नहीं है, तो जाएंगे तो क्या देखेंगे, किन आंखों से देखेंगे? इनका दोष नहीं है। देखिए, बाबर बहुत लोगों को लेकर नहीं आता, यही के विचारधारा के कुछ लोग, अपने लोग वो बाबर बन गए, और तभी नहीं अब भी बाबर बने हुए। अरे मान जाइए, वो बाबर कौन था? बाबर भारत का तो था नहीं, और तोड़ने किसको आया था? हिंदू मुस्लिम को नहीं, भारत को तोड़ने, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। आज भव्य राम का मंदिर बना है। आइए, और कल देखिए एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो रहा था कि धन्यवाद दे दीजिए कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। इन्होंने कहा कि अगर धन्यवाद दे दिए तो तुष्टीकरण वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, धन्यवाद नहीं दिए तो सब नाराज हो गए, पूरा भारत नाराज हो। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात रही फजील भाई कि 30 मुस्लिम विधायकों ने उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो ये तो खुद ही जवाब मिल गया उन लोगों को कि जो लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर जाएंगे, जय सिया राम के नारे लगाएंगे, तो मुस्लिम वोट कैसे पाएंगे? बुलडोजर चल जाएगा ना, नहीं उठाएंगे तो दिक्कत। तो 2 लोगों ने नहीं उठाया, उनके घर पर आज बुलडोजर चल गया होगा। 5-7 मुसलमान विधायक जेल में है, मुसलमान है जेल में, और दूसरे लोग जेल में नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं उठाएंगे तो उनका घर टूट जाएगा। वो मुस्कुराते मुस्कुराते इतनी सारी झूठी बातें कर जाते हैं ना। सुनिए ना, और सुन लीजिए, अब देखिए, अब 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई। कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं। अपराधी मतलब अपराधी क्या होता है? इन लोगों की सरकारों में धर्म देखकर कार्रवाई होती थी, अपराधियों की जाति होती थी। सुन लीजिए, देवरिया में बुलडोजर अभी तक खड़ा है। देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के 5 आदमी की हत्या हो गई, अभी तक बुलडोजर खड़ा है, इनका नहीं चल पाया। मुझे ये बताइए ना, अच्छा सुनिए ना, विमुख मत होइए, राम से विमुख भी मत होइए और मुद्दे से भी विमुख मत होइए। गड़बड़ा देते हैं आप, गड़बड़ा तो आप देते हैं। जब आप राम का नाम ले रहे हैं सब लोग यहाँ पर, तो आप कहीं और चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति। भाजपा ही थे, भगवान राम भाजपा ही थे। आपको लगता है? आप काहे बार बार उनको भाजपा से जोड़ते हैं? हम काहे जोड़ेंगे? अभी तो जोड़ रहे हैं आप। कैसे जोड़? आप भाजपा से कैसे बताइए ना? वो किसी पार्टी के हैं क्या? कैसे बताइए ना, भाजपा से कैसे जोड़े? कैसे जोड़े? नहीं, सुन लीजिए, पहले क्लियर कीजिए, पहले क्लियर कीजिए कि भाजपा से राम। वो आराध्य हैं, कार्यकर्ता नहीं है आप लोगों के, क्या आप लोग के लिए घूम घूम के वोट मांगे? वो आराध्य हैं, वो उनको आप लोगों ने कार्यकर्ता बना लिया है वोट मांगने के लिए। अब तो भगवान राम, सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं ना, सम्राट अशोक के भारत में, सुन लीजिए, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, सम्राट अशोक के भारत में अफगानिस्तान कजाकिस्तान कहाँ था? भारत में था ना। अरे सुन लीजिए, आप देखिए, आपके जिम्मेदार चैनल पर ये मान गए कि ये बाबर के। हम तो कहते हैं कि नहीं आप भारत के, लेकिन ये भारत को नहीं मालूम। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कोई आ जाएगा तो उसको आक्रांता आप बोलेंगे। सम्राट अशोक के भारत में तो अफगानिस्तान कजाकिस्तान तो बाबर आक्रांता नहीं था। अरे कहाँ आक्रांता था? अरे मुगल राम पर रहते हैं, मुस्लिम विधायक खड़े हो गए समाजवादी पार्टी के, राम के सपोर्ट में हाथ उठा दिया। ये क्या संदेश है? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज हर उस रामद्रोही के कान में जानी चाहिए जिसके मन में राम जी के लिए श्रद्धा नहीं है। जय श्री राम। अब फजील भाई को क्या बताएं, जब ये अपने कागजों को चेक कराएंगे तो चौथी पीढ़ी में कोई फकीर चंद की औलाद ये निकलेंगे। अब देखिए, बाबर की तलवारों से डर के जिन्होंने सलवारें पहन ली, वो इस तरह यहाँ कूद रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा बहुत अच्छी बात हुई आज विधानसभा में कि 30 के 30 विधायकों ने भगवान श्री रामचंद्र विराजमान के धन्यवाद प्रस्ताव में अपना समर्थन दिया, क्योंकि देखिए उन सबको ये समझ में आता है कि भगवान के महामानव है भगवान श्री राम, वो अपना जीवन जीने की मर्यादा को दर्शाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप जिन लोगों में, सुनिए आप ना, वो तो ठीक है,
लेकिन अभी क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो रही है? कौन करता है हिंदू मुसलमान की राजनीति? पहले आप ये भी तो देखिए। आप ही लोगों पर यही तो आरोप लगा रहे थे कि आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये भाजपा ने नहीं किया था। जब हज करने ये लोग जाते थे तो 2100 रियाल वहां एयरपोर्ट में भाजपा की सरकार नहीं देती थी। और कश्मीर के आतंकवादी जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, 2100 रुपया उनको जो था, खाना जो है ना वो बीजेपी की सरकार के लोग नहीं खिलाते थे, ये लोग खिलाते थे। फैसल भाई, अब वहां चलिए, पहले अपनी जगह आराम से। आपका आज का प्रोग्राम है धरती पुत्र, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। मैं देश का एक सैनिक हूँ, अभी भारत बिल्कुल बनेगा। भाजपा कांग्रेस सबको हटा के हम जय जवान जय किसान लेके आ जाएंगे। धर्म में जब आज पॉलिटिक्स में धर्म को क्यों मिसाल करे, नहीं करना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी, अब भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे कार सेवकों को गोलियां मारकर सरयू नदी में डुबोया था। ये इतिहास लौट के आ गया है, दोबारा बदल के आ गया है। इनको राम की जरूरत नहीं थी ना है, ये सिर्फ हिंदू वोट खरीदने के मारे झूठा नाटक कर रहे हैं। ये लोग आज भी कार सेवकों के लहू के ऊपर ताली बजाने वाले लोग हैं। आज भी बाबर के वंश से ये लोग चाहते हैं दोबारा बाबर की मस्जिद बन जाए। देशवासियों 2024 में मोदी जी को लाना है और ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबसे पहला बात है कि श्री राम भगवान तो किसी को बुलाएंगे नहीं, जिनके दिल में श्रद्धा होगी केवल वही जा पाएगा। तो सबसे वैसे जब राम बुलाते हैं तो भैया बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ पे हैं और अखिलेश यादव बोल रहे हैं जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। राम भगवान सीधे ऊपर बुलाएंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जो मेरे घर के पीछे, मेरा घर अयोध्या में है और यही मेरे घर के पीछे लाशें बिछी हुई थी। ये जो है परिक्रमा मारना पड़ता है, वहां तो मुश्किल से मेरे घर से 100 मीटर। देखिए ये जनता है। और एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड जरा इनसे। ये जनता है और जनता को आप लोग सुन रहे हैं। देखिए माहौल क्या है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए। और रही बात ये लॉ एंड ऑर्डर की, कि ये बार बार यही एक विषय आता है कि कार सेवकों पर जो उस समय जो एक्शन लिया गया, तो आज भी तो बुलडोजर चलाया जा रहा है ना उत्तर प्रदेश में। जो अपराधी हैं, जो गुंडाई कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और अच्छी बात है ना, आप देखिए ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, उसमें गलत क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, मंदिर तोड़े गए, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई की उस समय के शासन ने। उस वक्त ये कह रहे हैं कि उस वक्त कार सेवकों पर गोली चल गई। चलिए वो पिछली बातों को भूल जाते हैं, नए जमाने में आते हैं। तब भी क्या आप लोगों को लग रहा है कि राम के यहाँ नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं करेंगे तो ही मुस्लिम वोट मिलेगा? क्या हो गया? एक आराम से। हाँ, विद्या जी, क्या आप चला रहे हो, कैसा चल रहा है, मुझे उस पर जाना नहीं। मैं मुद्दों की बात आप अपने पे चलते मैं हैं। मुद्दों की बात करूंगा, सीधा हिसाब। आप लोग ठीक चल रहे हैं। सही। एक कहावत थी, मुख में राम बगल में छुरी। प्रमाण दे रहा हूं, बिहार के अंदर जिस नीतीश कुमार के बारे में हमारे बड़े भाई खड़े हैं, सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूछ लेना इनसे। जब अभी 15 दिन पहले सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नेता तक कहते थे नीतीश कुमार से गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है, महिलाओं पर इतना अभद्र टिप्पणी करता है। आज गले लगा लिया। मुख में राम बगल में छुरी क्यों कहता हूं? कि जब चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने जो कुकर्म किया है, लोकतंत्र को बदनाम किया है चंडीगढ़ में इन्होंने, और वो हमारे जवान खड़े